आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारा चैप्टर 10 सर्किल। ठीक है, सर्किल क्या होता है पहले ये हम लोग समझते हैं कि सर्किल क्या है। सर्किल, ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो इस प्लेन में कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट ओ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, हिलेगा डुलेगा नहीं, यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या कि इस पॉइंट से मान लो कोई डिस्टेंस है, ये मान लो हम बोल रहे हैं क्या कि ये डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा, मान लो ये P है, हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो डिस्टेंस है OP डिस्टेंस, ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड क्या बोल रहे हैं हम, मान लो कि O जो है वो क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और हम लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लेते हैं OP। अब हम बोल रहे हैं कि ये OP जो डिस्टेंस है, ये मान लो कुछ भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि अब पॉइंट O से वो सारा पॉइंट निकालो जो क्या है R डिस्टेंस पे है, O से R डिस्टेंस पे है। हम बोल रहे हैं इस प्लेन में वो सारा पॉइंट निकालो जो क्या है O से R ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट क्या सब हो सकता है तुम्हारा, अगर ये सब पॉइंट निकालें, नहीं इसका देखेगा कि यहाँ से O से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस क्या है, R ही है। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो भी क्या है, इस पॉइंट का R ही है। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो भी क्या है, R ही है। यहाँ से तुम डिस्टेंस निकालेगा इस पॉइंट का, ये भी क्या है, R ही है। इसी सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेगा कि सर्किल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी प्लेन में सर्किल क्या होता है, एक पॉइंट का कलेक्शन है, जो सारा पॉइंट क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट से उस सारे पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। हम यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसको तुम बोलेगा सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। नहीं, ये हो गया तुम्हारा सर्किल। अब इसमें हम लोग समझते हैं सर्किल में कुछ टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल, क्या सब टर्म है। फर्स्ट नंबर हम क्या बोल रहे हैं, कोड। कोड किसको बोलेंगे, ठीक है, मान लो कि कोई सर्किल है तुम्हारा, ये सर्किल है। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है मान लो। अब इस सर्किल में हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई दो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट Q है। इस दोनों को मिला दें, इस दोनों को मिला देंगे, ये जो लाइन सेगमेंट PQ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड ऑफ सर्किल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड। समझ गया बात। सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट ले लेगा, उस दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देगा, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है,
ये कोड तुम समझ गया। सेकेंड नंबर बात हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं? अ कोड पासिंग थ्रू सेंटर। डायमीटर हम लोग उसको बोलेंगे, डायमीटर भी क्या है, एक कोड ही है। जो कोड क्या करे, सर्किल के सेंटर से पास कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो मान लो कि ये तुम्हारा सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ऐसा कोड जो क्या है, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। यहाँ पे देख रहा है कि ये जो है, ये कोड सर्किल के क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। ये मान लो ए है और ये बी है, तो हम लोग ए बी को क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि मान लो दूसरा कोड है, ये पी है और ये क्यू है। ये पी क्यू कोड भी क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। अब जो है क्या, अगर मान लो कि इस सर्किल पे हम लोग कोई ये पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोड। इसी तरीके से फिर कोई दो पॉइंट ले लेगा, इसको मिला देगा, इसको क्या बोलेगा, कोड। कहीं और दो पॉइंट ले लेगा, इसको मिला देगा, ये इसको क्या बोलेगा, कोड। कोई और दो पॉइंट ले लेगा, इसको मिला देगा, ये भी क्या हुआ, कोड। लेकिन इस सब में तुम क्या देख रहा है कि डायमीटर जो होता है वो क्या होगा, हमेशा सर्किल का सबसे बड़ा कोड होता है। डायमीटर से बड़ा कोई दूसरा कोड नहीं होगा। जितना भी सर्किल का कोड होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमीटर से छोटा होगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या होगा, डायमीटर। सर्किल में एक से ज़्यादा बहुत सारा डायमीटर हो सकता है, नहीं, वो सारा लाइन, वो सारा कोड जो क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा, उसको हम लोग डायमीटर बोल देंगे। तो सेंटर से पास करता हुआ हज़ारों लाइन हो सकता है, नहीं, तो वो सारा क्या होगा, उसका डायमीटर होगा। और डायमीटर जो होता है उसका लेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब सर्किल का कोई और दूसरा कोड होगा वो डायमीटर से हमेशा छोटा ही होगा। दूसरा नंबर बात क्या बोले, यहाँ पर हम बोले क्या कि ये जो मान लो सेंटर है ओ से ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोले, रेडियस। तो यहाँ पे इस सर्किल में रेडियस क्या हो जाए, अगर मान लो हम लोग डायमीटर ए बी कंसीडर करें तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल्स टू ओ ए, या नहीं तो इसको क्या बोलेगा, ओ बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमीटर जो होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ डायमीटर। डायमीटर का लेंथ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी। यहाँ पे ये ए बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, इसको डी से डिनोट कर देते हैं। और ओ ए जो है वो क्या है, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 2r। मतलब तुम क्या बोलेगा, किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, नहीं, किसी भी सर्किल में डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, डबल होता है। समझ गया बात। तो ये था तुम्हारा डायमीटर। थर्ड नंबर हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर में बोल रहे हैं हम आर्क। सर्किल का आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो क्या, ये कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल पे तुम कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो ये हम लोग पी ले लिए और ये क्यू ले लिए, नहीं। अब ये दोनों पॉइंट क्या करता है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं। एक तो है ये क्या तुम्हारा, ये पोर्शन है एक, नहीं, और दूसरा पोर्शन है ऊपर में, ये तुम्हारा है, नहीं, ये वाला पोर्शन है,
इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ये जो पी क्यू लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। समझ गया बात। पी क्यू लेंथ दो तरीके से तुम ले सकता है, एक तो इधर से हम लोग मेजर करें तो भी पी क्यू लेंथ है, और इधर से हम लोग मेजर करें तो भी क्या है, वो पी क्यू लेंथ, उसको पी क्यू ही बोलेगा ना। ये दोनों पॉइंट का नाम हम लोग पी क्यू ले लिए हैं तो पी क्यू लेंथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये दो आर्क हो रहा है, एक नीचे वाले को भी क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क ही, और ऊपर वाले की को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ही। लेकिन ये जो रेड वाला है नीचे वाला, जो छोटा लेंथ होगा, जो छोटा लेंथ होगा इसको क्या बोलेगा तुम, ये तुम्हारा माइनर आर्क। ठीक है, जो छोटा लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ा लेंथ होगा इसको क्या बोलेगा, मेजर आर्क। ठीक है, तो किसी सर्किल में हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे, किसी सर्किल पे दो पॉइंट ले लेंगे, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो आर्क होगा, जो छोटा आर्क होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ये समझ गया बात। फोर्थ नंबर हम बात करते हैं क्या, अब क्या बोल रहे हैं हम, सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का जो अभी पढ़ा आर्क, किसी भी सर्किल का जो टोटल आर्क लेंथ होगा, नहीं मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए, अब हम लोग यहाँ से मेजर करना शुरू किए, और ये मेजर करते हुए पूरा इस सर्किल को मेजर कर लें, यहाँ ए पर आ गए, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट ए से लेकर के और ए तक का जो डिस्टेंस है पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो क्या बोलेगा, टोटल आर्क लेंथ जो होगा, टोटल सर्किल का आर्क लेंथ जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। किसी भी सर्किल का टोटल आर्क लेंथ जो है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये फोर्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर में क्या देखते हैं हम लोग, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट किसको बोलेंगे, बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये तुम्हारा कोई सर्किल है, ठीक है, मान लो इस सर्किल पे कोई दो पॉइंट है पी क्यू, इसको अगर तुम मिला देगा तो ये क्या होगा, पी क्यू कोड। नहीं, देख रहा है तुम क्या कि ये पी क्यू कोड सर्किल को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये वाला रीजन है, नहीं एक ये रीजन है, और दूसरा रीजन है ये, ये वाला रीजन है। नहीं, ये कोड पी क्यू क्या करता है, सर्किल को दो रीजन में डिवाइड करता है, इसी दोनों रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, ये जो दो रीजन होगा, कोई भी कोड सर्किल को दो रीजन में डिवाइड कर देगा, उसी दोनों रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। लेकिन इसमें देख रहा है क्या कि दोनों में डिफरेंस है, एक रीजन छोटा है और दूसरा क्या है, बड़ा है। तो अगर मान लो जो छोटा रीजन होगा, जो छोटा रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला रीजन है इसको तुम क्या बोलेगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये समझ गया बात ना। कोई भी कोड क्या करेगा, किसी सर्किल को दो रीजन में डिवाइड कर देगा, उस दोनों रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। जो छोटा वाला रीजन होगा उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा वाला रीजन होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। एक और बात है, अगर मान लो कि कोई सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सेंटर है ओ, हम लोग एक ऐसा कोड ले लेते हैं जो क्या करे, सेंटर से पास करे। मान लो ये ए बी कोड अभी पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। नहीं, तो डायमीटर जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, सर्किल को दो इक्वल रीजन में डिवाइड कर देगा।
नहीं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। किसी भी सर्किल का डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में उस सर्किल को डिवाइड कर देता है। तो ये जो है आधा आधा पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। आधा सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। किसी भी सर्किल का डायमीटर जो होगा वो हमेशा उस सर्किल को दो इक्वल रीजन में डिवाइड कर देगा, और वो जो इक्वल रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। ठीक है। 5th नंबर क्या है तुम्हारा, 6 नंबर बोल रहे हैं सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो क्या कि ये कोई सर्किल है, इस सर्किल पे हम क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। ये ए बी क्या हुआ, आर्क हुआ। मान लो इस सर्किल का सेंटर जो है वो क्या है, ओ है। हम लोग क्या करते हैं, ए को ओ से मिला देते हैं और बी को भी ओ से मिला देते हैं। ये ओ ए और ओ बी तुम्हारा क्या हुआ, रेडियस। नहीं, तो दो रेडियस के बीच में दो, देख रहा है क्या कि ये दोनों रेडियस क्या कर रहा है, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक तो ये पार्ट है और दूसरा क्या है, ये पार्ट। नहीं, ठीक है, कोई भी दो रेडियस अगर लेगा, नहीं, और एक आर्क लेगा, उस दोनों रेडियस और उस आर्क के बीच का जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, ये अगर कोई भी आर्क लेगा, दो रेडियस लेगा, वो हमेशा क्या करेगा, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। उस दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। यहाँ पे ये भी क्या है, एक सेक्टर है, और ऊपर वाला भी क्या है, एक सेक्टर है। लेकिन ये देख रहा है क्या कि ये छोटा है, ओ ए बी, ये वाला जो है नीचे वाला वो क्या है, छोटा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो है इसको तुम क्या बोलेगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या बोले हम कि किसी भी सर्किल में कोई एक आर्क ले लेगा और दो रेडियस ले लेगा। नहीं, वो दोनों रेडियस और वो आर्क जो होगा क्या करेगा, मिल करके सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ सर्किल इन प्लेन डिवाइड इट इनटू 3 रीजन। कोई भी सर्किल जो है वो क्या करता है, किसी प्लेन में अगर कोई सर्किल है तो वो सर्किल क्या करता है, उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो ये सर्किल है, नहीं, ये सर्किल है, तो ये सर्किल क्या है, इस प्लेन, इस व्हाइट बोर्ड को अगर तुम प्लेन मान लो तो इस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो है क्या, इस सर्किल के अंदर जो है वो, दूसरा क्या है, इस सर्किल के बाहर है सो। नहीं, ये 2 रीजन हो गया। और तीसरा क्या है, वो सारा पॉइंट जो इस सर्किल पे है। नहीं, 3 पार्ट हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये जो अंदर वाला होगा, सर्किल के अंदर का रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ सर्किल। सेकंड नंबर क्या बोलेगा तुम, ऑन द, जो सारा पॉइंट सर्किल पे होगा उसको क्या बोलेगा, ऑन द सर्कल। नहीं, इस सब पे जहाँ पे जितना भी पॉइंट होगा ये भी एक रीजन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। और थर्ड नंबर जो है वो क्या है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के बाहर का रीजन। नहीं, तो कोई भी सर्किल क्या करेगा, प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक जो होता है वो सर्किल के अंदर होता है, दूसरा सर्किल के बाहर होता है, और तीसरा जो है वो सर्किल पे जो है वो है। ठीक है।
क्या बोल रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट ए पॉइंट। एंगल सबटेंडेड का क्या मतलब होता है, मान लो क्या कि कोई दो पॉइंट है, ये मान लो ए है और ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है। इसको हम लोग मिला दें और इसको मिला दें, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो पॉइंट सी पे, अगर मान लो कि ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट सी पे अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि ये एंगल तुम्हारा बीटा है तो तुम क्या बोलेगा कि लाइन सेगमेंट बी सी जो है वो ए पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लो कि ये एंगल अगर गामा है तो तुम क्या बोलेगा कि लाइन सेगमेंट ए सी जो है वो बी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, गामा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई सर्किल है, ठीक है, ये मान लो कोई सर्किल है, इसका सेंटर ओ है और ये कोई कोड है, मान लो ए बी कोई कोड है। अगर हम लोग ये इसको मिला दें और इसको मिला दें, मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कोड ए बी सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो कोड ए बी यहाँ पे सेंटर पे अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये हो सकता है क्या तुम्हारा, अगर सरकमफेरेंस पे हम लोग मान लो क्या ये ले लें, हम लोग सी पॉइंट ले लेते हैं, इसको मिला दिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोड ए बी, अगर मान लो ये एंगल क्या है बीटा, तो क्या बोलेगा तुम कि कोड ए बी इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है सी, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। समझ गया बात। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम्हारा थ्योरम 10.1, ये तुम्हारा NCERT थ्योरम 10.1 है। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। किसी भी सर्कल का इक्वल कोड जो होगा वो हमेशा सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। मान लो क्या ये कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कोड ले लेते हैं, मान लो कि ये कोई कोड है ए बी, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर है वो ओ, ये मान लो ये एंगल ए बी जो है सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है ए ओ बी। अब बोल रहे हैं क्या कि मान लो कोई दूसरा कोड ले लो, ये कोई कोड है, ठीक है, सी डी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ क्या है, इक्वल है। ये कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल ही होगा, ठीक है। यही थ्योरम कह रहा है। मान लो कि कोई और कोड ले लें हम, एक तीसरा कोड कोई ले लेते हैं, ये है पी क्यू, इसका लेंथ भी क्या है, ए बी के इक्वल ही है। ये कोड भी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल ये क्या होगा, इक्वल ही होगा। किसी भी सर्किल में इक्वल कोड जो होता है वो क्या करता है, सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो मान लो क्या कि ये तुम्हारा सर्किल है, ठीक है, सर्किल का सेंटर ओ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कोड ले लेते हैं, ये मान लो ये कोड ए बी है, ये क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर पे ये ए ओ बी एंगल सबटेंड कर रहा है। कोई दूसरा कोड ले लो, हम बोल रहे हैं कि ये मान लो ये कोई कोड है, ये कोड तुम्हारा पी क्यू है, ठीक है।
ये कोई दो कोड ले लिए। यहाँ पे गिवन है कि ये ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा पी क्यू के इक्वल है। नहीं, गिवन है कोड का लेंथ जो है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये गिवन है। दूसरा नंबर क्या बात है कि यहाँ पे ओ ए जो है तुम्हारा, ओ ए क्या है, रेडियस है। नहीं, ओ ए जो होगा वो क्या होगा, ओ पी के इक्वल ही होगा, ये रेडियस। और यहाँ पे ओ बी जो होगा, ओ बी ये क्या होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा, रेडियस है तो इक्वल होगा ही। तो हम लोग अगर बात करें इन ट्रायंगल, किस में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय साइड साइड साइड, बाय साइड साइड कंगुरेंस क्या हो जाएगा, साइड 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 कंगुरेंस क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल किसके, ओ पी क्यू के। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ओ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं, सी पी सी टी से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात। तो ये तुम्हारा थ्योरम 10.1 है। इसमें क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, थ्योरम 10.2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.2 जो है वो क्या है, 10.1 का ही कन्वर्स है। इसका मतलब हम लोग इसका कन्वर्स क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई दो कोड सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों कोड का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड एट सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन टू कोड्स आर इक्वल। किसी भी सर्किल में दो कोड क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर पे अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो दोनों कोड क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात, इसी का कन्वर्स है। ऐसे ही प्रूफ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, थ्योरम 10.3 ये क्या कहता है, क्या बोल रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट इट। अगर सर्किल के सेंटर पे से किसी भी कोड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, सर्किल के कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। बोल रहे हैं मान लो क्या कि ये तुम्हारा कोई सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर मान लो ओ है। ठीक, और मान लो क्या कि इस सर्किल में कोई कोड है, ये कोड ए बी है, ए बी कोई कोड है। अब हम क्या बोल रहे हैं, सर्किल के सेंटर से इस कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओ से हम लोग इस कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये जो कोड है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये मान लो कि सी है, ये जो पॉइंट सी है ये ए बी को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ए सी जो होगा ये ए सी और ये बी सी इक्वल होगा। समझ गया बात। किसी भी कोड पे, सर्किल के किसी भी कोड से
किसी भी कोड पे सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या करेगा, सर्किल को, उस कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इसको हमको प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ? तो क्या बोल रहे हैं हम कि तुम क्या करो कि ओ को ए से मिला दो और ओ को बी से भी मिला दो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या बात है, तुम देख रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ये जो है तुम्हारा ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, नहीं ओ बी ए, ट्रायंगल ओ ए बी में बात करो, ये ओ ए और ओ बी जो है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है और इक्वल है। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, किसी भी ट्रायंगल का अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको तुम क्या बोल सकता है कि एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, नहीं, दोनों बात एक ही है। सेकेंड नंबर बात क्या है कि तुम्हारा क्या है कि एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, क्योंकि ये एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किए हैं, दोनों एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये हो गया इक्वल, नहीं। और क्या देख रहा है, यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, ये दोनों क्या है, रेडियस ही है, तो इक्वल ही होगा। तो क्या हो गया, ये दो एंगल इक्वल है, नहीं, और उसका एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस, नहीं। बाय हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस क्या होगा तुम्हारा, ट्रायंगल ओ ए सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, और ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी इक्वल्स टू बी सी, नहीं, बाई सी पी सी टी। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, नहीं। तो तुम क्या देखा कि किसी भी सर्किल में किसी कोड पे अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा उस कोड को, ठीक है। थ्योरम 10.4 तुम्हारा थ्योरम 10.3 का ही कन्वर्स है। क्या कहता है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड देन इट इज परपेंडिकुलर टू कोड। अगर हम लोग सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो लाइन जो होगा वो क्या होगा, उस कोड पे परपेंडिकुलर होगा। हम क्या बोल रहे हैं, मान लो क्या कि ये कोई सर्किल है, इसमें कोई कोड है तुम्हारा, ये ए बी कोई कोड है, सर्किल का सेंटर ओ है। अब ए बी का मिड पॉइंट जो है ये मान लो एम है, ठीक है। तो हम लोग ओ से क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें ए बी के मिड पॉइंट को मिलाने के लिए। ए बी को बाइसेक्ट तभी करेगा जब हम ए बी का मिड पॉइंट से ओ को क्या करेंगे, मिला देंगे। ओ को इससे मिला देंगे, ये जो ओ एम होगा वो क्या होगा, हमेशा ओ बी पे परपेंडिकुलर ही होगा। ओ एम जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए एम जो है वो क्या है, पी एम के इक्वल है। समझ गया बात।
यही तुम्हारा थ्योरम 10.4 कहता है। ठीक है। थ्योरम 10.5 क्या कहता है तुम्हारा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोग लेंगे, उस तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हमेशा क्या होगा, एक ही सर्किल पॉसिबल है जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट जानता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, जो पॉइंट एक लाइन में नहीं हो उसको हम लोग नॉन कोलिनियर बोलेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। मतलब 3 पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। अगर हम बोले कि कोई एक पॉइंट है, नहीं एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ हम लोग हज़ारों लाखों सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ऐसा किसी एक पॉइंट से हज़ारों, जैसे हज़ारों लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से किसी एक पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट का बात बोले क्या कि मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई दूसरा पॉइंट बी है, नहीं, अब इस दोनों से पास करता हुआ तुम जानता है कि 2 पॉइंट से पास करता हुआ केवल एक ही लाइन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम लोग सर्किल का बात करें तो 2 पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्किल है, नहीं। अब मान लो क्या कि हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ए बी को क्या मान ले, एक डायमीटर मान ले, नहीं। तो 2 पॉइंट से भी क्या कर सकता है तुम, इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर 3 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट हम बोल रहे हैं क्या कि तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तीनों पॉइंट क्या है यहाँ पे, नॉन कोलिनियर है। ए को बी से हम लोग मिला देते हैं, बी को सी से मिला देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी का तुम क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो ए बी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो लेंथ होगा ये और ये लेंथ इक्वल होगा। ठीक है। उसी तरीके से तुम क्या करो, बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मान लो ये है तुम्हारा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये वाला लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात ना, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। मान लो क्या, ये पॉइंट तुम्हारा ओ है, इसको हम लोग मान लिए ओ है। ठीक है। तुम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, नहीं, किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर से उस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं। ये थ्योरम ही हम लोग पढ़े हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम बोले क्या, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम्हारा ओ ए लेंथ होगा इक्वल्स टू ओ बी लेंथ होगा, ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, नहीं। और यहाँ से ओ बी और ओ सी इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वल ही होगा। कैसे होगा तो ये भी तुम समझ सकता है। अगर मान लो इसको मिला दें, इसको मिला दें, नहीं, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये तो कॉमन साइड ही है, और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड कंगुरेंस से ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट होगा, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर हम लोग कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, ओ सी और ओ बी इक्वल होगा। इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, नहीं, ये होगा। मतलब ये क्या है कि
अगर इस तीनों को हम लोग रेडियस मान ले, तीनों इक्वल ही है, ये रेडियस हो सकता है। और मान लो क्या कि ये जो है ओ को हम लोग सेंटर मान ले और एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ये सर्किल तुम्हारा क्या आएगा, इस टाइप का सर्किल आएगा। और ये क्या कर रहा है, तुम्हारा तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। नहीं बोलेगा कि अब ऐसा क्यों है कि ये ऐसा एक ही सर्किल पॉसिबल हो सकता है, नहीं। अगर मान लो कोई दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को छोड़ करके, तो उसका डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल होगा नहीं। मतलब हमको क्या लेना है, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमको लेना है, नहीं। तभी क्या होगा, सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से तुम अगर इस AC को मिला देगा, AC को मिला देगा और इसका हम लोग क्या करें, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो OA डिस्टेंस है, OA डिस्टेंस क्या होगा, OC डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। क्या देख रहा है कि यहाँ पे जो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, O पे ही मिलेगा। और ये OA और OC डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो तुम क्या देख रहा है कि किसी भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हमेशा हम लोग एक ही सर्किल ड्रॉ करते हैं। तीन नॉन कॉलिनियर अगर पॉइंट लेगा तो उससे हमेशा क्या होगा, एक ही सर्किल पास करेगा। इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा और वो जो सर्किल होगा वो क्या होगा, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करेगा। तो इसी सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्किल। इस ट्रायंगल ABC का सर्कम सर्किल। और ये जो पॉइंट O है इसका सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। समझ गया बात।